खोसा साहब, इमरान खान साहब की नाअहली देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? इमरान की नाअहली किस बात पे होगी? बाबा, कोई भी सियासतदान नाअहल नहीं होना चाहिए। हमारा तो वर्जन बड़ा क्लियर है। -1 का फार्मूला जो है पाकिस्तान में न चला है, न चलना चाहिए। और इस तरह से अवाम का इस्तेहकाक है। अवाम अपना फैसला दें, वोटों पे लेकर जाएं। वोटों में अवाम जिसको पजीराई करती है, जिसको चाहती है, उसको हक के हुक्मरानी दें। परवेज खटक साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, कल खान साहब पेश हो रहे हैं मुख्तलिफ केसों में, इस सवाल से क्या कहेंगे? देखिए, केसेस में जो मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि उनमें कुछ भी नहीं है, गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अब अगर धक्के से किसी ने गिरफ्तार करना है तो वो सारे ही गिरफ्तार अच्छा, खोसा साहब, परवेज खटक साहब की जो नई पार्टी है उसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? अल्लाह के फजल से वो टेक ऑफ करने से पहले ही डूब जाएगी। मिलिट्री ट्रायल के वजह से कब तक सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुना देगी? फैसला इसी हफ्ते इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह। साहब, आप नई पार्टी बना रहे हैं कोई? मैं मतीउल्लाह को उसका सदर बनाऊंगा। थैंक यू यार, बहुत मेहरबानी आपकी। वोकला तहरीक कब से स्टार्ट कर रहे हैं? खोसा साहब, लास्ट क्वेश्चन। जब मतीउल्लाह कहेगा। क्या कहेंगे? मैं सुना ही नहीं यार। देखिए, अगर आप सदर बनेंगे ना तो मुझे अपने सेक्रेटरी तलाश या कुछ ना कुछ अहदा देना है। हाँ बस ठीक है, आप अभी अलग उठा रहे। मतीउल्लाह साहब, क्या वजह है, क्यों गुस्सा करते हैं सारे जितने भी सियासतदान या वोकला आते हैं आपके सवालात पर? नहीं, कोई गुस्सा तो कोई नहीं करता यार। हम सवाल करते हैं, वो जवाब देते हैं। काफी तेज सवालात। अगली हुकूमत में मेरे पास इतलात बड़ी खतरनाक होंगी, बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर ऑदा ऑफर होता है तो कबूल करेंगे मतीउल्लाह जान साहब? मैं वैसे ही इतलात का बड़ा वजीर हूँ, मुझसे जो मालूमात लेनी है ले लें। इंतशार का शिकार है। आज उन्होंने अपनी शिकस्त मान ली है। एक तो अटॉर्नी जनरल साहब तो कहते हैं कि फुल कोर्ट हो, और वजीर दिफा के वकील कहते हैं कि जी ये 3 और बीच में से निकाल दें। 3 पहले चले गए हैं, 3 पर एतराज़ कर दिया है। दोनों की आपस में हम आहंगी नहीं है। वो ये अपना तवालत चाहते हैं। इनकी अपनी जो कन्फ्यूजन है हुकूमत के अंदर, अपनी जो दरार है या अपने एक फिक्री इंतशार है, वो उनसे पूछिएगा। लेकिन ये कभी नहीं हुआ। मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि कोई प्राइवेट वकील जो है, और वो भी हुकूमत का किसी वजीर का, वो आकर अटॉर्नी जनरल के कंधे पर सवार हो जाए। ये कभी हुआ नहीं। इसमें साइको केस है। इसमें एक चीज़ नहीं, प्लीज डोंट। इसमें मैं आपको ये चीज़ भी याद करूँ कि ये बेसिकली अटॉर्नी जनरल हैज़ द फर्स्ट राइट ऑफ ऑडियंस किसी भी केस में, किसी भी पार्टी, दुनिया सारी में अदालत जो पूछती है वो खुद खड़ा हो जाए। जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस में होता है, खड़ा हो जाए, डिबेट हैज़ टू गो टू हिम। इस तरह अटॉर्नी जनरल बैठा हुआ किसी सिविल कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में, किसी जज में, अगर वो खड़ा हो जाए कि मैंने बात करनी है प्रोसीडिंग, ही हैज़ द राइट ऑफ फर्स्ट ऑडियंस। तो इसमें अब गवर्नमेंट का बड़ा अजीब मौक़िफ़ है। 3 जज अपने आप को अलहदा कर गए, फैज़ ईसा साहब, तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह साहब। 3 जजेस पर अब गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन ले रही है। फिर कहते हैं फुल कोर्ट बैठाओ। अब फुल कोर्ट किधर से फुल कोर्ट लाए? अब कहते हैं फुल कोर्ट लाओ। तो ये इनको अपना कुछ समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट को मैं कहता रहा हूँ कि ये जो फ़ौज को भी और आर्मी चीफ को भी मशवरे देते हैं, वो यही लोग जाते हैं। ये जो वज़ीर साहब, ये वकील साहब खड़े हो गए थे, अब ये जाके मशवरे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल तो शरीफ आदमी है, मुझे लगता है, उससे मैं तवक्को नहीं करता हूँ। पर जो बाकी हैं, जो इनके ये लॉ मिनिस्टर हैं, जो इनके अब डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो चूँकि डिफेंस के हवाले से उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, ये लोग जाके बिल्कुल गलत मशवरा दे रहे हैं। एक मुद्दा यही है कि ये अभी इनका चार्ज ही नहीं हुए। जब चार्ज नहीं हुए तो एक्यूज़ ही नहीं है, एक्यूज़ नहीं है तो इन पे ये लॉ नहीं लगता। क्योंकि इस पे ये हमारा एक मुद्दा था, कोर्ट के ऊपर है कि वो इसे एक्सेप्ट करती है नहीं। हमने इस तरह से आर्ग्यू किया है। बिल्कुल अगर होगा, नेक्सस अगर है, लेकिन नेक्सस भी तो कोर्ट मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर डिफाइंड है कि नेक्सस किस तरह का होना चाहिए। तो उसके अंदर ये नेक्सस आता है जो आप फरमा रहे हैं कि तनसीबात की, फौजी तनसीबात की, उन पर हमला था या नहीं था, किसने किया, क्या इन्वेस्टिगेशन किसे करनी है, प्रोसिक्यूशन किसे करनी है। सिविलियन का ट्रायल हमारा ये है कि यही चीज़ बिल्कुल ये अगर है भी तो एंटी टेररिज्म कोर्ट है, उनको बाउंड किया जा सकता है। उधर भी बहुत सख्त लॉ होता है, आप जानते हैं, उसके अंदर भी होता है। और डिले का एस्पेक्ट नहीं हो सकता कि वहाँ क्योंकि जल्दी होता है
जस्टिस हैरी जस्टिस बैरी इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ अब नाइजीरिया कोर्ट के सामने ये बात है, कोर्ट फैसला करेगी कि ये आया ये इन लोगों पे मिलिट्री एक्ट लगता है या नहीं। मैं समझता हूँ कि वो एक ज़िम्मेदार इंस्टीट्यूशन है और वो उन्होंने भी हल्फ लिया है आइन की पासदारी का, तो आई एम श्योर उनकी इसका मतलब नहीं है वो थ्रेट नहीं करते नेचुरली, और वो एक एग्रीव पार्टी हैं। वो जानते हैं कि जो हमला हुआ हम सब उसमें एज अ पाकिस्तानी आप लोग सब हम लोग मीडिया सारा हमने उसके कंडेम किया है कि जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए।